फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन के सभी साथियों को नमस्कार। 24 सितंबर 2023 को संपन्न हुए कौंसिल के चुनाव के बाद आंदोलन के अगले कदम के बारे में हमारे बहुत सारे साथियों द्वारा जानकारी मांगी जा रही है। ये तो आप सबको मालूम है कि जंतर मंतर पर हमारा धरना चल रहा था, जिसको 24 सितंबर को हाईजैक कर लिया गया और फेडरेशन के बैनर को हटा करके साबका सैनिक संघर्ष कमेटी का बैनर वहाँ टांग दिया गया। हम सभी कठुआ की मीटिंग में शामिल हुए और हमारे संगठनों से प्राप्त एजेंडा के मुताबिक सर्वसम्मति से एडहॉक कमेटी के स्थान पर चुनाव करके एक नई काउंसिल को कार्यभार सौंपने का प्रस्ताव आम सहमति से पारित हुआ। चुनाव संपन्न हुए, जिसमें करीब 70 से 80% हमसे एफिलिएटेड एसोसिएशंस ने भाग लिया। चुनाव संपन्न होने के बाद से ही कुछ ऐसे हमारे आंदोलनकारी साथी जो फेडरेशन का हिस्सा भी नहीं हैं, सोशल मीडिया और पब्लिक प्रेस पर अनाप शनाप गाली गलौज, असंसदीय भाषा का प्रयोग, जंतर मंतर पर आपके द्वारा चुने हुए पदाधिकारियों के पोस्टर बना के बेहूदगी दिखा रहे हैं, जिससे लाखों पूर्व सैनिक हताश और उद्वेलित हैं। शायद इन कुंठित और गालीबाज लोगों ने लंबे समय तक आंदोलन चला करके ये अनुभव प्राप्त कर लिया होगा कि गाली दे दे करके अब तो जल्दी से जल्दी पूर्व सैनिकों और वीर नारियों को ये सरकार से पेंशन दिलाने का कोई नया तरीका इन्होंने ईजाद किया है। धन्य है महानुभाव। ये अपमान फेडरेशन के कुछ पदाधिकारियों का नहीं है साथियों, बल्कि लाखों ऐसे पूर्व सैनिक जिन्होंने राष्ट्र की रक्षा के अंदर अपनी जान हथेली पर रखकर सब कुछ न्योछावर किया और आम जन के अंदर एक बहुत अच्छी छवि कायम की, प्रतिष्ठा कायम करी। पूर्व सैनिकों को आपकी इज्जत और षड्यंत्र के ऊपर ये सीधा हमला है और ये एक षड्यंत्र के तहत किया जा रहा है। पूर्व सैनिक ये सब देखकर बहुत ही शर्मिंदा हैं और सिविलियंस ये सब देख देख करके हम पर हंस रहे हैं, जैसे वो पूछ रहे हों कि पूर्व सैनिकों की, ऐसे पूर्व सैनिकों की इन करतूतों के बाद भी पूर्व सैनिकों को सम्मान की दृष्टि से देखा जाना चाहिए। प्रभु इनको सद्बुद्धि दे। लाखों पूर्व सैनिक पूछ रहे हैं कि ये कुछ लोग बौखला क्यों गए हैं, जब ये फेडरेशन का हिस्सा ही नहीं थे, आज भी नहीं है, तो फेडरेशन की काउंसिल के चुनाव से इनका क्या नुकसान हो गया? क्यों ये एडहॉक कमेटी के नाम पर फेडरेशन पर कब्जा जमाए रखना चाह रहे थे? क्या था ऐसा लालच जो इनका पूरा नहीं हुआ? आप सभी के धैर्य को मैं सलाम करता हूँ, जो ऐसी हरकतों के बावजूद भी शांत हैं। आपने काउंसिल की हिदायत के मुताबिक पूर्व सैनिकों की छवि को सुरक्षित रखने के लिए ओछी भाषा और गाली गलौज से प्रतिक्रिया इन लोगों को नहीं दी। आपने मैच्योरिटी का परिचय दिया और आंदोलन के उद्देश्य पर अडिग रहने का फैसला किया। नई काउंसिल के चुनाव और ऐसे तत्वों की भद्दी करतूतों के बाद फेडरेशन को समर्थन देने वाले संगठनों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। कठुआ की मीटिंग में बहुमत से पारित प्रस्ताव और हमारे काफ़ी सदस्यों से प्राप्त सुझाव के अनुसार फेडरेशन कोशिश करेगा कि समान विचारधारा वाले बड़े संगठन एक मंच पर आएँ, लिखित में एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाएं, आम सहमति बनाएं, किसी भी संगठन या मोर्चे के नाम, झंडे और बैनर के बिना संयुक्त नाम से आंदोलन को बड़ा रूप दें और उसमें सभी पूरी भागीदारी निभाएं। कई बड़े संगठन फेडरेशन के साथ आने को तैयार भी हैं, पर आगे बढ़ने से पहले आम सहमति बनाना जरूरी है, जिससे लंबे समय तक एक राय से बिना गाली गलौज के साथ चल सकें। साथियों, हमारा उद्देश्य गाली गलौज करना नहीं, बल्कि हमें सरकार से हमारी OROP में उत्पन्न हुई विसंगतियों को दूर करवाना है। फेडरेशन के सभी संगठनों से अपील है कि मेल ID पर अपने सुझाव भेजें, जिनके अनुसार काउंसिल आगे की रणनीति बना सके। भरोसा रखें, काउंसिल आपकी सहमति से ही सब काम करेगी। आप लोगों को लगे कि काउंसिल अब ठीक काम नहीं कर रही है, नोटिस दें, चुनाव करें और आपके बहुमत से चुनी गई नई काउंसिल आपका निर्णय मानने को बाध्य होगा। फेडरेशन के अंदर किसी को भी विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है, जैसा कि कुछ लोगों ने हासिल करने का कोशिश किया और आप लोगों ने ये साबित कर दिया कि ये एक लोकतांत्रिक प्लेटफॉर्म है और डेमोक्रेटिक वे के अंदर ही इसको चला करके हमारी मांगे सरकार के समक्ष लोकतांत्रिक तरीके से आगे बढ़ानी है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस प्रकार की इन ओछी हरकतों को नज़रअंदाज करेंगे। इसी के साथ हमारे कुछ काउंसिल के सदस्यों पर ये
ब्लैकमेल करने का दबाव उत्पन्न कर रहे हैं। और हमने ये निर्णय लिया है कि अगर इन लोगों की गतिविधियों पर लगाम नहीं लगती है तो शीघ्र ही हमें कानून का सहारा भी लेना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत। अर्जुन सिंह राठौड़।